रंगों के त्यौहार के तौर पर मशहूर होली का त्यौहार फाल्गुन माह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भारत के अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि होली मनाने और होली पर रंग खेलने के पीछे के प्राचीन और पौराणिक कारण क्या थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये होली स्पेशल वीडियो। जैसा कि हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई कहानी या किस्सा प्रचलित होता है, होली मनाई जाने के पीछे भी एक कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का बड़ा ही अत्याचारी और अत्यंत बलशाली असुर राजा था। वो अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसलिए अपने आप को एक शक्तिशाली बनाने के लिए उसने सालों तक तपस्या की। आखिरकार उसे वरदान मिला। इससे हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति के मद में चूर होकर वह स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने सारी प्रजा को आदेश दिया कि सब लोग ईश्वर की आराधना छोड़कर केवल उसी की आराधना करें। हिरण्यकश्यप का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता का कहना कभी नहीं माना और वह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। अपने ही बेटे द्वारा अपनी पूजा न करने से नाराज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के बहुत उपाय किए, पर उसका कोई भी उपाय सफल नहीं हो सका। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसे यह वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। इससे होलिका बच जाएगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन उनकी ये योजना सफल नहीं हो सकी, क्योंकि अग्नि प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। प्रहलाद होलिका की गोद में बैठा सारा समय भगवान विष्णु का नाम लेता रहा। देखते ही देखते होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गया। होलिका की ये हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसलिए होली का त्यौहार होलिका की मौत की कहानी से जुड़ा हुआ है। इस घटना के कारण भारत के कुछ राज्यों में होली से एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है। लेकिन होली पर रंग खेलने की प्रथा कैसे चली, आइए इसका कारण जानते हैं। कहानी उस समय की है जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। माना जाता है कि भगवान कृष्ण वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ फूलों और रंगों की होली खेला करते थे। इसलिए होली का त्यौहार रंगों के रूप में लोकप्रिय हुआ। आज भी वृंदावन जैसी मस्ती भरी होली कहीं नहीं मनाई जाती। होली वसंत का त्यौहार है और इसके आने पर सर्दियां खत्म होती हैं। कुछ हिस्सों में इस त्यौहार का संबंध बसंत की फसल पकने से भी है। किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में होली मनाते हैं, इसलिए होली को वसंत महोत्सव भी कहते हैं। दोस्तों, होली मनाए जाने के पीछे का भाव यह है कि लोग एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर अपनी पुरानी शत्रुता को भूल जाएं और फिर से रिश्तों की शुरुआत करें। होली का ये त्यौहार आपसी मतभेद और बैर को दूर करने का त्यौहार है। लेकिन जहां पहले होली के रंग टेसू या पलाश के फूलों से बनते थे, जिसे गुलाल कहा जाता था, वो रंग त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनमें कोई रसायन नहीं होता था। वहीं आज रंगों की परिभाषा बदल गई है। आज के समय में लोग रंगों के नाम पर केमिकल से बने हुए रंगों का उपयोग करते हैं। इन खराब रंगों के चलते ही कई लोगों ने होली खेलना छोड़ दिया है। दोस्तों, हमें होली के इस त्यौहार को बड़ी ही सादगी से मनाना चाहिए। आशा करता हूं कि आप होली के इस त्यौहार को आनंद और खुशहाली के साथ मनाएंगे। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और खुशियां बांटिए।